जहां एक और आज पूरा देश यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहा है, वहीं दूसरी ओर बेगूसराय के बेरोजगार युवा समाहरणालय गेट के पास बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं बेरोजगार युवा, पहले आप ये सुन लीजिए। रोजगार नहीं, सरकार नहीं, रोजगार नहीं, सरकार नहीं। अरे ये सब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे मोदी सरकार हाय 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 हाय। अरे मोदी सरकार हाय 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 हाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। जहां एक ओर बेगूसराय के युवा बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आज का जन्मदिन मनाया जा रहा है। क्या कुछ कहना हमारे साथ हैं बेगूसराय के जिला उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार बीरेश जी। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया है इन पर। सबसे पहले मैं आपके चैनल न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर मैं उनके दीर्घायु और उनको भगवान और शक्ति दे कि देश को और ऊर्जावान होकर वो चलाएं, देश और दुनिया में देश की जो नेतृत्व करता है उनको और शक्ति दे। आज पूरा देश नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना कर रहा है। आज हमारे बेगूसराय में भी हमारे युवा लोग वृक्षारोपण करके, केक काटकर गरीब बच्चों के बीच पुस्तक, कलम, अनेक प्रकार के टॉफ़ी बांटकर, मिठाइयाँ खिलाकर, मंदिरों में जाकर हवन करके, पूजा करके, ना जाने कई प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यशस्वी प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। जिन्होंने आज बेरोजगार दिवस मनाया, उन्होंने उसमें कई लोग रोजगार पा रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी का ही देन है। मैं बता देना चाहता हूँ कि 6 साल पहले जो 60 साल 55 साल शासन किया पूरे देश के अंदर, उस समय बेरोजगारी नज़र नहीं आया इन लोगों को। आज 6 साल नरेंद्र मोदी ने देश और दुनिया के सामने में डंका बजा रहा है। कोरोना जैसा महामारी में आज अमेरिका और रूस और इटली, फ्रांस प्रशंसा कर रही है भारत की, और ये लोग लाल झंडा वाले सड़क पे उतर के बेरोजगारी दिवस मना रहे। मैं कहना चाहता हूँ 6 साल पहले क्या दर था नौकरी का। 6 साल में नरेंद्र मोदी ने और बिहार के एनडीए की सरकार ने, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, 6 लाख से अधिक नौकरी दी है। और उधर 15 साल चले जाइए, बिहार में किसकी सरकार थी? यही लालू प्रसाद यादव की, यही कांग्रेस की सरकार थी। कितना लोगों का रोजगार दिया? 90,000 की भी नियुक्ति नहीं किया है बिहार के अंदर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, छटपटाहट है, चुनाव नज़दीक है, तो निश्चित रूप से बहुरूपिया ढंग से आएंगे। नरेंद्र मोदी ने तो देश नहीं विश्व के सामने में तो दिखा दिया अपनी ताकत को भाई। कन्हैया कुमार ने भी ट्वीट किया है। कन्हैया कुमार क्या करे? कन्हैया कुमार के पास कुछ ऑप्शन है क्या? कन्हैया कुमार पर कोई विजन है क्या? सिर्फ नरेंद्र मोदी को गाली ही देना और सिर्फ नरेंद्र मोदी की खामियां ही बताना, ये कहाँ तक उचित है? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कन्हैया से कहना चाहता हूँ, अगर रोजगार की बात करते हो, अगर नौकरी की बात करते हो, तो आओ हमसे डिबेट करो। नरेंद्र मोदी ने तो देश और दुनिया के सामने कहा, कहाँ थे कन्हैया? बेगूसराय के बेटा कहे जाने थे। चुनाव में क्या कहा कि हम बेगूसराय का बेटा है। बेगूसराय बेटा क्या जवाबदेही होता है? पूरा बिहार जिला की, बेगूसराय की जनता कोरोना में करा रही थी, भूखे मर रही थी। कौन गया था? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनाज लेके घर घर पहुँच रहे थे। कहाँ थे कन्हैया? बेगूसराय के बेटा। सिर्फ बोलना और ट्वीट करना, वो ट्विटर मैन हो गए। सिर्फ ट्वीट करना ही नहीं, जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता के दुख दर्द में शामिल होना पड़ेगा। एक सवाल और बीरेश जी, क्या कांग्रेस कन्हैया को लेकर पार करना चाहती है? निश्चित रूप से कांग्रेस तो डूबती हुई नाव है। अगर वो कन्हैया को सवार करेगी तो कन्हैया भी उसी गर्क में जाएंगे। कन्हैया तो खुद बेगूसराय की जनता ने तो बता दिया उसको, वहाँ बेगूसराय का बेटा है। बेगूसराय के लोगों ने कहा कि तुम नालायक बेटा हो। नालायक बेटा को बेगूसराय ने एक्सेप्ट करेगा। राष्ट्रवाद का चेहरा और गिरिराज सिंह को 4 लाख से अधिक वोटों से जिताया। अब तो आगमन होगा ही ना, अब तो बिन बरसाती मेढक, अब तो आएंगे ही। अब आएंगे, लोगों के बीच जाएंगे बहुरूपिया बनकर, झूठ फूस बोलेंगे, जातीय उन्माद फैलाएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। कन्हैया तो इसीलिए जाने जाते हैं ना, वो तो आएंगे ही। अब कहाँ थे कोरोना काल में? जिस समय जिले की जनता, गरीब लोग भूखे मर रहे थे, तो कहाँ थे? मैं पूछना चाहता हूँ बेगूसराय के बेटा से। और आज जब चुनाव नज़दीक आए, तो अब आए ढिंडोरा पिटने। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि बेगूसराय की जनता ने उसको नकार दिया है। अगर फिर भेष बदल के
अगर इस चुनाव में जाकर गलत फामियाँ, जातिवादी, उन्मादी अगर बेगूसराय में सौहार्द बिगाड़ने का वो प्रयास करेगी तो फिर बेगूसराय की जनता उसको उल्टे पैर यहाँ से खदेड़ने का काम करेगा। और जिसका प्रचार वो करेंगे उसकी जमानत जब्त होगी। मैं आज कह देता हूँ, जितेंद्र मांझी एक सम्मानित नेता है, दलित के बहुत बड़े चेहरे हैं। निश्चित रूप जहाँ थे घुटन महसूस कर रहे थे, कहा कि लालू प्रसाद यादव ने मेरे साथ गलत फहमी का हम शिकार हो गए। आ गई सही जगह पर। अगर रघुवंश बाबू का अगर वो कर रहे, अच्छी बात है ना। अगर हमारे नेता है, बिहार के नेता है, सम्मानित नेता है, विद्वान आदमी है, भारत सरकार के मंत्री रहे, अगर जितेंद्र मांझी उनको लेकर बिहार के लोगों के बीच में जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। हम स्वागत करते हैं जितेंद्र मांझी के निर्णय का। रघुवंश बाबू ने तो हॉस्पिटल में अपने ICU से लिखा कि अब नहीं। राजद इस बात से इनकार करती है। हाँ, कैसे इनकार कर रही है? वो पत्र जो जारी किया, वो पत्र झूठा है क्या? मोदी मीडिया के द्वारा कितना बड़ा अफवाह फैलाया गया। एक चिट्ठी निर्गत कर दिया जिसमें हमारा आदरणीय रघुवंश बाबू का कोई हस्ताक्षर ही नहीं। रघुवंश बाबू हमारा वेंटिलेटर पर थे, वो चिट्ठी कैसे लिख दिए? इतना अफवाह कह रहे हैं कि बीजेपी की चाल है। अरे क्या बात कर रहे हैं, सब कुछ बीजेपी की चाल है। सोशल मीडिया पे चल रही है वो चिट्ठी, वो पत्र। बजाबता उन्होंने लिखा कि घुटन महसूस हो रही थी। अब वो राजद नहीं है, उन्होंने साफ साफ कहा कि अब नहीं हो सकता है। और जब उसी पर तेज प्रताप का बयान आया और आज जब वो गुजर गए तो आंसू वो ढकोसला है। राजद को पश्चाताप करना पड़ेगा। रघुवंश बाबू को जिस ढंग से अंतिम क्षण में राजद ने दो जो राजकुमार हैं उनके जो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, रघुवंश बाबू का पूरा आशीर्वाद NDA के साथ रहेगा। और रघुवंश बाबू जिस ढंग से उन्होंने अंत क्षण में जिस ढंग से उन्होंने बयान दिया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और रघुवंश बाबू का जाना उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कितनी वो लोग निर्लज लोग हैं। लालू के 2 सुपुत्र और उसके बाद वो हॉस्पिटल में है और उसके बाद ऐसा बयान। अरे दुश्मन भी ऐसा बयान नहीं देगा। लालू प्रसाद यादव के दूसरे क्रम के नेता लालू प्रसाद यादव के, जिन्होंने राजद को सींचा, राजद को कहां तक ले गया, और उसके खिलाफ ऐसा बयान। आखिर क्या करना चाहते हैं? मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, राजद का पतन तय है और मुख्यमंत्री का ये हसीन सपना लालू यादव के पुत्र के नसीब में नहीं होने वाला है। ढंग से बोलना कि 2 लोटा पानी निकल जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी बयान की जितनी भी निंदा की जाए वो अशोभनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। लालू प्रसाद यादव जेल में वहाँ से छटपटाहट करें और बेटा को जनता ने नकार दिया है, पहले परिवार संभाल लेना। राजद में तो फूट है। रघुवंश बाबू छोड़ दीजिए, बहुत लोग भाग रहे हैं। अब देखिएगा चुनाव आते आते कहीं दोनों भाई ना सिर्फ बचे, ये भी हो सकता है। कौन जाएगा वहाँ, कौन अपमानित होगा? जिन्होंने पार्टी में इतना, अब्दुल बारी सिद्दीकी कहाँ है? बड़े बड़े लीडर को देखिए राजद में क्या सम्मान पा रहे हैं। जिन्होंने लालू यादव के साथ कदम कदम साथ मिलाकर चला, आज वो दरकिनार हैं, लाज शर्म से बोल नहीं रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं। आज 2 राजकुमार पूरे राजद को चलाने का प्रयास कर रहा है। हस्र बुरा होगा। देखिए चंद दिनों में बुढ़िया बिस्तर बंद जाएगी और राजद पार्टी ही खत्म हो जाएगी बिहार के अंदर। मैं आज कह देता हूँ। साफ तौर पर ये कह रहे थे कि अब राजद कहीं ना कहीं सिमटने वाली है। लगातार बयानबाजी भी हो रही है और चूंकि अब चुनाव नज़दीक आ गया है, ऐसे में बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब देखना होगा कि चुनावी माहौल क्या होता है और उसका असर क्या होगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर बेगूसराय से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं कृष्ण बल्लभ नारायण।